देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मेथड्स हैं? टू। कौन से? पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। और जो रोस्टर फॉर्म है उसी को हम लोग टेब्यूलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। किसी भी सेट को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? एक तो रोस्टर फॉर्म से, डिनोट नहीं, एक्चुअली में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ देखो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास एंड आर enclosed with braces. For example, the set of all even positive integers less than 7 is denoted in roster form as 2, 4, 6. तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि रोस्टर फॉर्म एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक सेट है, सेट ए, तो उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आ रहा है तो उसको हम लोग किसके अंदर लिखेंगे? जो दो कर्ली ब्रेसेस होंगे उसके अंदर लिखेंगे, इस तरह से, है ना। जो भी एलिमेंट होंगे वो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगे और हम एक्चुअली में एलिमेंट्स लिखेंगे, ना कि उनका सैम्बल या फिर कोई पर्टिकुलर इक्वेशन, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, रोस्टर फॉर्म मीन्स एक सेट गिवन होगा, लेट सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, तो ये किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्लियर है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42 को जितने भी नंबर डिवाइड करने वाले हैं उनका कलेक्शन 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, तो ये सारे नंबर्स हैं जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ ना। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU, यहाँ पे देखो जो भी कलेक्शन है हमारे पास वो इधर डिफाइंड है, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास कलेक्शन है वो एक्चुअली में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, जितने भी ऑड हैं और नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन, तो 1, 3, 5, 7, फिर 9, 11, 13, 15, ऐसे बहुत सारे और भी आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो भी सेट है ये वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ये नाम से ही पता चल रहा है कि सेट को बिल्ड करने वाला तरीका, है ना। इसमें कुछ ऐसा इंक्लूड होगा जहाँ पे सेट बिल्ड कैसे हो रहा है वो इंक्लूडेड होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. For example, in the set AEIOU, all the elements possess a common property, namely each of them is a vowel in the English alphabet and no other letter possess this property. Denoting this set by capital V, we write capital V equal to X such that X is a vowel in English alphabet. तो अभी देखो हम लोग ऊपर जो लिख रहे थे, ऊपर जो भी हमने समझा कि एक्चुअली में जो रोस्टर फॉर्म है उसको कैसे लिखा जाता है, जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल देखा था इंग्लिश का अल्फाबेट वाला, सेम दिस वन। अभी यहाँ पे ऊपर क्या था कि ऊपर हमें बस ये कलेक्शन दिया हुआ था, ये कॉमन क्या बोलेंगे, ये अंडरस्टूड था कि ये सेट ऑफ वॉवेल्स है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर आते हैं। बट सेट बिल्डर में क्या कर रहा है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक है, और ये एक्स को डेफिनेशन दे रहा है कि एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। पहले तो ये बता दिया कि वी कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं एक्स, अब वो एक्स क्या है वो इसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि एक्स क्या है, एक वॉवेल है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर आता है। तो इस तरह से हम डिनोट करेंगे किसी सेट को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लो, एक सेट है हमारे पास ए, इसके अंदर है एक एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। तभी देखो यहाँ से हमें क्या पता चला, कोई सेट है हमारे पास ए, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो कौन से एलिमेंट है उसके लिए डिनोट कर दिया है एक्स, कि उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे उसको हम डिनोट करने वाले हैं एक्स के साथ। और एक्स का डेफिनेशन क्या है, दिस वन, एक नेचुरल नंबर है एक्स जो कि 3 से बड़ा है
और 10 से छोटा है, तो 3 से बड़ा कौन आ जाएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे आ जाएंगे उस सेट के अंदर, है ना। दोनों में डिफरेंस पता चला, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पे क्या बोल रहा है? b इज इक्वल टू मतलब b किसको डिनोट कर रहा है? b का मतलब क्या है यहाँ पे? b एक सेट है ना? नहीं, b एक सेट है, ठीक है, b एक सेट है और उस सेट के अंदर कौन है? y है, ठीक है। यहाँ ये जो दो डॉट है इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, इसका मतलब क्या हुआ? b एक सेट है, उसके अंदर, या देखो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, विच मीन्स y क्या है? एक एलिमेंट है। तो b एक सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है y, ठीक है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है y, और y क्या है उसको ये डिफाइन किया इस सच दैट के राइट साइड में। तो y क्या है? y एक वॉवेल है, कहाँ पे से? इंग्लिश अल्फाबेट में से। अभी आया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी अल्फाबेट आएंगे, नहीं हम क्या बोल रहे हैं, y इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज जितने भी वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं वो सारे इस सेट के अंदर आएंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स आते हैं? 5। कौन से? ए ई आई ओ यू, ये सारे किसके अंदर आएंगे? इस सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अभी डिफरेंस समझ में आया, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। तो अगर हम केवल इसका बात करें, जो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे हैं, तो ये कौन सा फॉर्म है? ये रोस्टर में है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो भी है इसके अंदर एलिमेंट्स, इसका कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ दे रहा है क्या? यहाँ पे सीधा सीधा एलिमेंट्स को लिख दिया है ना, तो जहाँ में सीधा सीधा एलिमेंट्स मिल जाए वो हो जाएगा, हाँ वो सेट बिल्डर है। हाँ, अभी डिफरेंस समझ में आया। NCERT.Solution को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा